नमस्कार। मैं डॉक्टर सुषमा मेहता उपस्थित हूँ लेकर कालजयी कहानियों की इस धारावाहिक श्रृंखला में अपनी ही लिखी कहानी पहले मुर्गी या अंडा लेकर। तो सुनिए कहानी का 26वां भाग। 3 साढ़े 3 बजते न बजते अनिंद्या, उसके मामा पापा, अंजलि, सुनिधि, सुकुमार, सुकेश, ईशाभ सभी जज साहब के बंगले पर पहुंच चुके थे। लॉन में ही चेयर्स लगाई जा चुकी थी। सूरज की किरणें धरती से अपनी किरणों की उंगलियां छुड़ाने को तैयार थीं। पहाड़ी संध्या का जादू छाने लगा था। हल्का हाय हेलो हालचाल पूछने से दौर शुरू ही हुआ था कि तभी प्रोफेसर श्रीवास्तव भी पहुंच गए। सबसे पहले लॉन में बैठी अनिंद्या की नज़र प्रोफेसर श्रीवास्तव पर पड़ी तो वह हैरान सी तुरंत खड़ी हो गई और उसके मुंह से अनायास निकला, अरे श्रीवास्तव सर, यहाँ? लॉन में बैठे सभी लोगों की नज़र उस ओर उठ गई। प्रोफेसर श्रीवास्तव का कद लंबा था, बलिष्ठ शरीर, बालों की सफ़ेदी साफ साफ उम्र का पता दे रही थी। गोरा रंग, चौड़ा माथा, भरा भरा चेहरा, सावधानी से बनाए गए बाल, गोल्डन फ्रेम स्पेक्स के पीछे से झांकती कॉन्फिडेंस से भरी आंखें, जिनमें अहंकार तो लेश मात्र नहीं था। लाइट ब्राउन कलर ब्लेजर, ब्लैक पैंट और ऑफ वाइट शर्ट, चमचमाते शूज़, कुल मिलाकर यदि कहें तो एक डिसेंट इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी। वे लॉन में बजरी की पगडंडी पार करते हुए लॉन में बैठे लोगों की तरफ बढ़े। उन्हें देखते ही सब खड़े हो गए। जज साहब भी उठे और उनकी तरफ 3-4 कदम बढ़ाए। तब तक श्रीवास्तव सर जज साहब के सामने पहुंच चुके थे। दोनों बहुत दिनों बाद मिले, गहरे फ्रेंड्स की तरह मिले। अनिंद्या लपक कर उनके पास पहुंच गई और उनके पैरों में झुकी। अरे रे 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 कहते हुए उन्होंने अनिंद्या के सिर पर हाथ रखा। बोले, स्टे ब्लेस्ड। पुरु के साथ साथ सभी स्टूडेंट्स भी उनके पैरों में झुक गए और आशीर्वाद पाया। जज साहब ने अन्य सभी से उन्हें इंट्रोड्यूस कराया। अनिंद्या के पापा से हाथ मिलाते हुए उन्होंने कहा, अनिंद्या इज़ अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट बट कन्फ्यूज्ड अबाउट मुर्गी और अंडा। कहकर उन्होंने मुस्कुरा कर अनिंद्या को देखा। यू ऑल्सो नो अबाउट हर मुर्गी या अंडा? जज साहब ने प्रोफेसर से पूछा। ऑफ कोर्स, शी इज़ माई स्टूडेंट। अनिंद्या के मामा पापा की नज़रें एक दूसरे से मिलीं और वे सोचने लगे कि वह यहाँ भी अपने मुर्गी अंडे का कन्फ्यूजन बता चुकी है। दोनों ने अनिंद्या को देखा। वह झेंपी हुई मुस्कुरा रही थी। अनिंद्या, तुझे ये बॉटनी एक्सपर्ट कहाँ से मिल गया? साल के 10 महीने तो यह फॉरेन टूर पर ही रहता है। जज साहब बोले, अंकल, पहले मुझे भी कन्फ्यूजन था कि मेरे गाइड का नाम प्रोफेसर सुयश श्रीवास्तव है या सुदेश श्रीवास्तव। अनिंद्या ने शर्मिंदा होते हुए कहा। अब क्या करें भाई, दोनों श्रीवास्तव और दोनों ही बॉटनी में, कहकर श्रीवास्तव सर जोर से हंस पड़े। माहौल सहजता भरा था। अब तक सब चेयर्स पर बैठ चुके थे। जज साहब प्रोफेसर श्रीवास्तव से बोले, यू नो वॉट योर स्टूडेंट डन yesterday? यस आई नो, सुकुमार टोल्ड मी द होल स्टोरी। प्रोफेसर साहब ने अनिंद्या को देखा और कहा, वेल डन अनिंद्या। नाउ हैव यू गॉट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, पहले मुर्गी या अंडा? वह बोली, बहुत कुछ मिल गया है सर, आज अंकल कंक्लूड करने वाले हैं। उसने जज साहब की तरफ देखकर कहा, इसके आंसर में तुम्हारा कल वाला इंसिडेंट भी जुड़ गया है, तुम्हारा पर्सनल एक्सपीरियंस, इजंट इट? जज साहब ने पूछा। तो अनिंद्या ने धीरे से सिर हिला दिया, बोली कुछ नहीं। इसी बीच जज साहब की पत्नी अपरा अंदर जा चुकी थी और मेड के साथ चाय नाश्ता लेकर आ गई थी। नमस्कार भाभी जी, आपने तो अच्छा खासा नाश्ते का अरेंजमेंट कर दिया। थैंक यू,
थैंक यू। प्रोफेसर श्रीवास्तव ने आभार व्यक्त किया। जज साहब की पत्नी ने मुस्कुराकर हाथ जोड़ दिए। उन्होंने मेड को सारा सामान टेबल पर रखने का इशारा किया और बोली, चलिए पहले सब लोग खा पी लीजिए, फिर बातें शुरू होंगी। उनकी बात सुनकर सभी ने आगे बढ़कर अपनी अपनी प्लेट लगा ली और हल्की फुल्की बातें करते हुए खाने लगे। नाश्ता खत्म होते ही मेड जूठे बर्तन समेट कर चली गई। सुकुमार ने जज साहब से पूछा, अंकल, नाउ कैन वी स्टार्ट द डिस्कशन? ऑफ कोर्स, जज साहब का जवाब था। सुकुमार ने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। बिफोर सेइंग समथिंग, मैं कहना चाहता हूँ कि प्रोफेसर श्रीवास्तव के व्यूज़ भी हमें लेने चाहिए। क्यों प्रोफेसर, तुम्हारी क्या राय है इस बारे में? पहले मुर्गी या अंडा? जज साहब ने श्रीवास्तव सर को देखते हुए पूछा। इन माई ओपिनियन, फॉर एनी एक्शन, फर्स्टली मेंटल लेआउट यानी मानस सृष्टि यानी मेंटल लेआउट इज रॉन। मानस सृष्टि होती है, मुर्गी यानी मेंटल प्लानिंग यानी मानस सृष्टि। जब मेंटल प्लानिंग बनाकर समाज से सहयोग मांगा जाता है तो समाज सहयोग करता ही है। मुर्गी और समाज के सहयोग से या यूं कहें संयोग से अंडा यानी परिणाम मिलता है। प्रोफेसर श्रीवास्तव ने कहा, यही दिस इज कॉल्ड मानस सृष्टि प्लस संयोग सृष्टि इज इक्वल टू रिजल्ट। जज साहब ने कहा, यानी यूं भी कह सकते हैं कि अकेला व्यक्ति जब मन में किसी काम की धारणा बनाकर सोसाइटी से जुड़ता है तभी फल मिलता है, सफलता मिलती है। पर शर्त यह है कि क्रम यही होना चाहिए, सीक्वेंस यही होना चाहिए। मानस सृष्टि प्लस संयोग सृष्टि इज इक्वल टू परिणाम, अन्यथा सफलता नहीं मिल सकती। व्यक्तिगत से समष्टिगत होकर ही आशातीत परिणाम मिलता है। इंडिविजुअलिटी कलेक्टिविटी से जुड़कर ही सफलता प्राप्त कर पाती है। स्पिरिचुअलिटी या फिलॉसफी की बात अलग है, जहाँ भीड़ से अलग होकर खुद को खोजा जाता है, ईश्वर में रमा जाता है। कबीर ने कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाही। अध्यात्म या दर्शन में समष्टि से व्यष्टि हुआ जाता है, तभी आत्माओं से परे परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। श्रीवास्तव सर धारा प्रवाह बोलते जा रहे थे। अर्थ यानी मनी, या उसे बोलचाल में सक्सेस भी कह सकते हैं, और मोक्ष यानी साल्वेशन, इन दोनों को पाने के रास्ते बिल्कुल अपोजिट हैं। जिसे जो पाना है उसके लिए उसका पाथ फॉलो करें, जज साहब ने कहा। सुना था बौद्धिक क्षमता किसी सब्जेक्ट पर डिपेंडेंट नहीं होती, और आज उसे एक्सपीरियंस करने का, उससे सीखने का एक मौका अनायास ही मिल गया। सब यही सोच रहे थे, एक बॉटनी के प्रोफेसर और एक जज साहब। लेकिन बुद्धि का, नॉलेज का एक्सपेंशन कहाँ तक? सभी इन दोनों दिग्गजों का इंटरप्रिटेशन मंत्र मुग्ध से सुन रहे थे। तो आज की कहानी बस इतनी ही। कहानी के अगले भाग के लिए आपको अगले सप्ताह तक प्रतीक्षा करनी होगी। नमस्कारः, शुभं भवतु, पुनः मिलिष्यामः।